गुरु से बड़ा ना कोई। हरि ओम गुरुर्जन देवताभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। नमस्तनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादारशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे पुल्ले निवृकान्तिमिन्दपदनापरहावतं साद्र्यं श्रीवंशार्कं दुर्गौतपरं पीताम्बरं सुन्दरम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले विष्णु भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री तुलसी मैया की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म भी तुम सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे ही यज्ञ आदि से नहीं। जो कोई बल रात्रि को जागरण करता है, कर्पूर से भगवान की आरती करता है, दीपदान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। दही दूध घी जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह बल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है, आभूषण दान करता है, उसको बल भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगा करके नृत्य गीत बाज गान करके चारों वेदों की मंत्र भगवान की कथा इनसे बल भगवान की महिमा अवश्य गाएं कि पुष्पम दीप देव नैवेद्यम पुष्प धूप इत्यादि निवेद्य से भगवान का अर्चन पूजन करें। कहे कि ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि से पूजित भगवान आप पर उठिए, क्योंकि आपके जागने से संसार जागता है और आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गई, दिशाएं निर्बल हो गई, शरद ऋतु के पुष्प आप बल ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करा के दिन को जगाएं। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन टन लगा करके पंचामृत आदि से स्नान करके गौरवजन तिलक लगा करके वस्त्र आदि पहना करके पुष्प कुमकुम दीप धूप नैवेद्य खीर से हवन करें और इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मण इत्यादि को भोजन करा के वस्त्र दान आदि देकर के 4 महीने के व्रत की समाप्ति करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके विसर्जन करें। विष्णु पंचक वर्ष एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत बल करने वाला विधि से स्नान करें। देवी ऋषि पितरों का तर्पण करें। दुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का बल पूजन करें। भूमि पर शयन करें और 5 दिन बल अखंड दीप जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बल भगवान का नाम उच्चारण लेकर के 108 बार जप करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर के तिल जो खीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से होम करें।
द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदूध, चतुर्दशी को गोघृत, पूर्णमासी को गोगादही और 5 दिन तक विधि से स्नान करके पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें, द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर और पूर्णमासी को सफेद काले तिल अन्न का बलिदान करना चाहिए। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर बन गया। भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र और संस्कृत परवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर केवल पाप नाश हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्वजारोपण, झंडे लगाना सारे पापों को हरने वाला कहते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई बल भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजनीय है। गंगा जी का स्नान, तुलसी पूजन, शंकर जी का पूजन, ये सब ध्वजारोहण की ही बराबर है। इसलिए नित्य नियम करके बल भगवान विष्णु का आप पूजन करो। 2 स्तंभ दाता विधाता का पूजन करो। हल्दी अक्षत चंदन से 20 हाथ भूमि लीप करके अग्नि को स्थापित करो। घी खीर की 108 आहुति देकर के ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जाओ। स्तंभ युक्त ध्वजा भगवान विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर पर बांध दो। चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप दीवे से भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान की स्तुति गान करें कि हे चैतन्य रूप भगवान प्रभु विष्णु, आप पर प्रसन्न होइए, क्योंकि आप अपने सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हैं। इसलिए हे भक्तवत्सल जनार्दन, तुम्हें पर बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देकर केवल आचार्य को ध्वजारोपण करता हुआ जितनी बार वो ध्वजा पवन चलती उतनी ही पाप नाश हो जाता है। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देख करके नमस्कार करता है उसकी पाप नाश हो जाते हैं। और नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास भी कहता हूँ ऋषि गणों, क्योंकि पूर्व काल में वर्ष सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह कैसा कि वह भगवान का भक्त था, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा और सत्यवती नाम की वह उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब कुएं और बावड़ी बनवाई, बहुत दान पुण्य किया। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती। राजा भी पर कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। लेकिन एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि वहां पर आए। मुनि का जैसे ही आगमन सुना राजा ने, तो राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा नम्रता देख करके मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, बहुत से तप उपाय हैं, परंतु बस इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है, सो आप बताओ। तो राजा कहने लगे कि महात्मा, ये बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है। अगर मैं सुनाऊं तो आप सुनिए। मैं पहले बल मालिनी नाम वाला कुमार की चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी था, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि को भक्षण करने वाला, चोर डंपट महापापी शूद्र था। कैसा कि सदा मदिरा पान करना, वैश्य गमन करना, किसी का बल आदर सत्कार न करना, और हमारे ऐसे कर्म देख करके भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। और मैं वन में आकर के एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा। वन में मैं जंगली जंतुओं को मार करके अपना वन निर्वाह करने लगा, अपना पालन करने लगा। और इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वे दुष्ट भूख से व्याकुल हुई, हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना
इसके बाद वही पर हमारे पास रहने लगी। और एक समय पर संयोग बस जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांध करके उसकी झंडी बनाई और दोनों ने खूब मदिरा पीने से विवल होकर के वे झंडी पर हाथ में लिए नाचते रहे, गाते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हुई। यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध दिया, मारते मारते यमपुरी ले गए। इतने ही में विमान लेकर के भगवान विष्णु के दूत वहां पहुंचे और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो लेकिन धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों तो महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म का कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है, तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। और आप कहते हैं यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, इन्होंने हमेशा महापाप किया, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दीपक जलाया, नृत्य गान किया, चाहे अनजाने में ही सही इन्होंने ध्वजारोहण किया, मंदिर में झाड़ू लगाया, दीपक जलाया, भगवान को भजन कीर्तन गाया, परंतु इससे इनके वो सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए हम तुम्हें इन्हें यमपुरी नहीं ले जाने देंगे, ये केवल विष्णु लोक में जाने योग्य है, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर के भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बिठा करके विष्णु लोक को ले गए और इसके बाद यहाँ मृत लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर के राजा हुए। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या जी मेरी रानी बनी और यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति हुई। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोहण किया उसका फल बल हमें ये मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करते हैं उनका तो बल कहना है क्या। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी बताओ, क्योंकि वह आप शावक हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। घर के अंदर गोबर का चौका लगा करके तुलसी के ऊपर मंडप बना करके द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बना करके जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय, तुलसी के पास ही मनोहर शब्द पत्र बनाओ, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखो, स्वास्थ्य वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन अर्चन करो और शंख चक्र गदा धारण किए हुए रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का आप पूजन करो। उस परमपिता परमेश्वर को स्तुति गान करो, ध्यान करो कि वंशे विभूषित करा नवनीत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि हे भगवान, आपके पास जो शंख चक्र गदा पद्म हस्त, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, पीत वस्त्र पहने हुए, ऐसी सुमनोहर छवि जो आपकी है केवल हम भक्तों को निहाल कर देती है। आपकी इस मनोहर छवि को देख करके हमारा मन गदगद हो जाता है। ऐसी नयन छवि देख करके, मधुर मुस्कान को देख करके भगवान हम अपने मन को भूल बैठते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है। केवल आपकी उस मधुर मुस्कान को देख करके उसमें चित्त विवल हो जाता है। तैसे सुमनोहर छवि को देख करके उस पद्म हस्त को धारण किए हुए भगवान विष्णु का स्तुति गान करके और द्वारपालों सहित मंडल बना करके इंद्र आदि
भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए, पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बना करके षोडशोपचार विधि से भगवान का अर्चन करो, फिर बल शैया दान करो। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, शीशा, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, माला, मिष्टान इत्यादि कोई भी बल प्रिय वस्तु हो, कोई भी बल सुंदर भोजन, ये शैया दान के बल अंग है। इन सब चीजों के सहित शैया दान भगवान राधा दामोदर के नाम से बल करना, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही प्रार्थना की कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सोनी नहीं रहती, वैसे ही बल मेरी सैया भी सोनी ना रहे। तिल और खीर से होम करें विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन करो। दक्षिणा इत्यादि देकर के ब्राह्मण को प्रणाम करो, देवी या ऋषियों का पूजन करो और व्रत की उपदेश देने वाले की स्त्री से तो पूजा करके स्त्री पर गान करो। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नाश हो प्रभु, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो और देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। गो तथा पूजा गुरु के अर्पण करो। शाक मूलम फलम दानम द्वारपालम करो। अनेक प्रकार के शाक इत्यादि का वरदान करके, चाहे वह द्वारपाल, कौवा, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन्न दे। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यद्गिरपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे प्रभु यद कृपा तमहम वन्दे, आपकी कृपा से तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूकं करोति वाचालं, आपकी यद कृपा, आपकी कृपा से तो गूंगा बोलने लग जाता है, उसमें और वाचा वाणी की शक्ति आ जाती है। और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। कब कि यद कृपा तमहं वन्दे, आपकी ही कृपा बल होनी चाहिए, तभी बल जगत का कल्याण होता है। ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी संपूर्ण कामनाएं आप पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता रहूं। और इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य दे करके कहे कि हे देवेश लक्ष्मी सहित अर्घ्य हमारा आप ग्रहण करो, क्योंकि जिनके स्मरण मात्र से तप यज्ञ क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युत भगवान को मैं नमस्कार करना कि अच्युतम केशवम राम नारायणं गोपिका वल्लभं कृष्ण दामोदरं। अच्युतम केशवम राम नारायणं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं। ऐसे स्मरण करके भगवान को नमस्कार करो, क्योंकि कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं, ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन भी कराते हैं, मित्र बांधवों युक्त आप भी भोजन करते हैं। और नारद जी कहते हैं कि जो कोई ही इस व्रत को विधि विधान के साथ करता है, श्रवण करता है, उसके वक्त सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि राजा परीक्षित को भी एक मुनि ने श्राप दिया था, मुनि के पुत्र ने श्राप दिया था। जब एक दिन राजा परीक्षित जंगल में भ्रमण करते हुए घूमते घूमते एक कुटिया में जा पहुंचे, और जिस कुटिया में ऋषि तप कर रहे थे, परीक्षित जी को बड़ी प्यास लगी, सोचा कि मैं राजा हूं, लेकिन वह मुझे कोई पूछ नहीं रहा कि पानी भी पियो। ऋषि को बड़ी
देर से देखते रहे, उठाया हिलाया बुलाया, लेकिन ऋषि अपने तप में मग्न थे, उठे नहीं। वापस आने लगे तो देखा कि एक मरा हुआ सर्प नीचे पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सर्प को उठा करके उन ऋषि के गले में लटका दिया। लेकिन उन्हीं ऋषि के पुत्र के जो मित्र थे उसने ये कर्म देखा, भागता भागता गया, यमुना में स्नान कर रहे ऋषि के पुत्र को सारी बात बता दी कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में वो सर्प लटका दिया। उसे बड़ा क्रोध हुआ, हाथ में जल दिया, श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे वो तक्ष नाग काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया। रोने लगा, वापस कुटिया पर आया, पिता के पास रोने लगा तो पिता मुनि कहने लगे कि बेटा क्या हुआ, क्यों रोता है? बोला कि राजा परीक्षित ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मुनि बोले कि बेटा वो राजा है, अभिमन्यु के पुत्र है, और ऐसे धर्मश्रेष्ठ राजा कुछ भी करे उनका बल बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे धर्मात्मा राजा हैं जो हम सबका कल्याण करते हैं। उनके पिता ऐसे हैं जिन्होंने बनिए सबका मनोरथ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे जब अपने पुत्र को समझाया, जैसे राजा को कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात गलती हमारी है कि राजा हमारे द्वार पर आए और हमने